नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको कोई ये कहे कि मैं इंसान को मंगल ग्रह पर बसाऊंगा, मैं दुनिया का सबसे तेज ट्रेन बनाऊंगा, मैं कारों से पेट्रोल को खत्म कर दूंगा, मैं अंतरिक्ष से सबके पास इंटरनेट पहुंचाऊंगा, तो आप शायद ये कहेंगे कि ये इंसान पागल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलन मस्क की। यही पागलपन एलन मस्क को एलन मस्क बनाता है। आज हम जानेंगे एक गरीब लड़का जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ, वो कैसे दुनिया को बदलने का सपना देख रहा है, जिसने बचपन से ही किताबों के साथ वक्त बिताया, आगे चल के दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गए। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को हुआ था। उनके पिता पेशे से इंजीनियर थे और माँ पेशे से एक मॉडल थे। एलन मस्क बचपन से ही एनवायरनमेंट थे और बचपन से ही वो किताबों में और कंप्यूटरों में खोए रहते थे। एलन मस्क को पढ़ने का इतना शौक था कि वो 3 दिन में ही पूरी किताब को खत्म कर देते थे। लेकिन उनकी यही आदत वहाँ बच्चों से अलग बनाती थी और शायद कि एलन मस्क को बच्चे बहुत ज्यादा बचपन में परेशान करते थे। शायद ये एक जलनशीलता वाली प्रभाव थी जो उस समय के बच्चे एलन मस्क के साथ जो पढ़ते थे, वो शायद जलने के कारण उनके साथ बदतमीजियां भी करते थे। एक दिन की बात है, एलन मस्क को इसी बदतमीजी के साथ ही उनको बहुत ही बुरी तरह से पीटा भी गया था। लेकिन एलन मस्क हार नहीं माने और वो अपनी वक्त को किताबों और कंप्यूटरों में बनाए रखा। 1984 में महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम का आविष्कार किया और उसको $500 में तुरंत बेच भी दिया। तभी एलन मस्क को ये आइडिया हो गया था कि शायद आगे चल के टेक्नोलॉजी की ही दुनिया होगी और टेक्नोलॉजी ही पूरी दुनिया पर राज करेगा। शायद यही बात उनके समझ में आ गई और यही बात को लेकर वो आगे अपने सपनों को उड़ान देने के लिए कदम बढ़ाने लगे। लेकिन एलन मस्क ये भी जानते थे कि साउथ अफ्रीका में रहकर उनके सपनों को उड़ान नहीं मिल सकता है, इसके लिए उनको अमेरिका जाना ही होगा। तभी उन्होंने साउथ अफ्रीका से कनाडा का रुख किया और कनाडा में कुछ दिन बिताने के बाद वहां से सीधा अमेरिका का रुख किया। अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने इकोनॉमी की पढ़ाई पूरी करी और वहीं एक छोटा सा सेटअप किया और अपने भाई के साथ वहीं नई शुरुआत की। एलन मस्क का ये मानना था कि अगर कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए अमेरिका ही बेस्ट जगह है और तभी उन्होंने एक नई शुरुआत के साथ GP2 का स्टार्टअप रखा और GP2 को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की ओर पहली कदम बढ़ाई। GP2 एक ऐसा ऑनलाइन मैप था और बिजनेस डायरेक्टरी था जिससे अखबारों को बेचा जा सकता था। एलन मस्क के पास ना ही तो रहने के लिए घर था और ना ही चलने के लिए गाड़ी। उनके पास बस एक छोटी सी ऑफिस थी। उसी ऑफिस में वो रहते थे भी, सोते थे भी और वहीं से वो कोडिंग करते थे। यही मेहनत उनका एक दिन रंग लाई। कुछ ही सालों में GP2 को एक कंपॉक कंपनी करके थी जो कि अमेरिका की थी। उस कंपनी ने GP2 को $300 मिलियन में खरीद लिया और एलन मस्क के पास लाखों डॉलर आ गए। एलन मस्क GP2 को बेचने के बाद एक नई शुरुआत किए 1999 में, जिसका नाम था X.com। X.com एक ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म था। उस वक्त ऑनलाइन पेमेंट का कॉन्सेप्ट नया था, लेकिन एलन मस्क को ये पता था कि यही भविष्य है।
बाद में X.com को पेपल बनाया गया। उसके बाद पेपल को 2002 में ई बाइक कंपनी नामक, जो कि अमेरिका की ही थी, उसने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। उसके बाद एलन मस्क करोड़पति बन गए, लेकिन एलन मस्क का सपना पैसा नहीं था, बल्कि सपने को पूरे करने का एक माध्यम था पैसा। लेकिन एलन मस्क यही नहीं रुके, क्योंकि एलन मस्क का सपना था इंसानों को दूसरे ग्रह पर बसाना, और इसीलिए एलन मस्क उस तरफ एक नया कदम बढ़ाया और उन्होंने 2002 में ही एक नई कंपनी स्टार्ट किया जिसका नाम था स्पेस एक्स। लेकिन एलन मस्क के लिए स्पेस एक्स को शुरू करना आसान नहीं था और स्पेस एक्स का शुरुआती दौर बहुत ही खराब परफॉर्म रहा। करीब इसमें 3 मिशन को अंजाम दिया गया, तीनों के तीनों फेल हो चुका था। इससे एलन मस्क कंगाली की हालत में आ चुके थे और एलन मस्क दिवालिया हो चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं माना। अपना सब कुछ गिरवी रखकर वो चौथा मिशन को लॉन्च किया। जब एलन मस्क का 3 मिशन फेल हुआ तो लोग उन्हें पागल कहने लगे, लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और पूरी दुनिया में उनका मजाक बनने लगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और जब चौथा मिशन सक्सेसफुली हो गया तो नासा ने उन पर भरोसा जताया, जो कि अमेरिकी कंपनी है। जब नासा ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स पर भरोसा जताया तो एलन मस्क की किस्मत बदल गई और वो भी पूरी तरह से, और वो दुनिया का नंबर 1 आदमी माने जाने लगे। फिर एलन मस्क यही नहीं रुके, एलन मस्क ने अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया और उन्होंने टेस्ला नामक कंपनी में इन्वेस्ट किया, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती थी, उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। क्योंकि एलन मस्क का ये भी सपना था कि कारों से पेट्रोल को खत्म करना है, इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के तरफ पहला कदम बढ़ाया। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू किया, लेकिन इस बीच करीब कई बार वो दिवालिया होने के कगार पर आ गई। 2008 में ये कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो गई, लेकिन एलन मस्क ने हार नहीं मानी और फिर उनका मेहनत रंग लाई। एलन मस्क यही नहीं रुके, एलन मस्क सिर्फ स्पेस एक्स और टेस्ला तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने कई और शुरुआत किया और सारे के सारे सक्सेसफुल रहा, जिसमें से सोलर सिटी से सोलर एनर्जी बनाने लगे और न्यूरोलिंक से दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी बनाई। इसके साथ ही स्टारलिंक से सैटेलाइट इंटरनेट, जो कि घरों घर तक उनका पहुंचाने का मकसद था, उन्होंने ऐसी कंपनियां बनाई। इसीलिए आज के डेट में एलन मस्क दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी है, क्योंकि उनके पास सबसे सक्सेसफुल कंपनियां हैं, जो कि 50 कंपनियां के तादाद में है। 2021 में टेस्ला और स्पेस एक्स की वैल्यू इतनी बढ़ गई, उसका शेयर इतना बढ़ गया कि एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गए। उनका नेटवर्क करीब $300 बिलियन की हो गई, लेकिन एलन मस्क कहते हैं कि मेरा सपना पैसा कमाना नहीं, बल्कि इंसान को पृथ्वी से अन्य ग्रह पर ले जाना और इंसानियत को बचाना। पैसा मेरे लिए सिर्फ साधन है। दोस्तों, एलन मस्क की कहानी हमें ये सिखाती है कि आप बार बार सपने देखो और रिस्क लेने से कभी मत पीछे हटो और बार बार असफल होने के बावजूद भी हार मत मानो। शायद यही वजह थी कि आज एलन मस्क दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी है। अगर एलन मस्क रिस्क नहीं लेते तो जब स्पेस एक्स और टेस्ला दिवालिया हो चुकी थी, तभी शायद एलन मस्क अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर लेते। लेकिन उन्होंने फिर एक बार चाल चली
और फिर से कदम बढ़ाया हार होने के बावजूद। और शायद यही एक टर्निंग पॉइंट था एलन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने के लिए। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।